सर्दी की रात थी। मुंबई के एक कॉमर्शियल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर सिर्फ एक लाइट जल रही थी। अनन्या, एक यंग ग्राफिक डिजाइनर, अपने ऑफिस में अकेले काम कर रही थी। डेडलाइन है बॉस, वीकेंड पे भी रुकना पड़ता है। ये बात उसने खुद को कहा और चाय का एक सिप लिया, पर उसके दिल में एक खाली सी फीलिंग थी। पिछले हफ्ते उसकी माँ के एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से घर का सन्नाटा उसे अंदर से खाने लगा था और इसीलिए ऑफिस में लेट रुकना उसका एक रूटीन बन गया था। शाम के 8 बजे तक लगभग सारे लोग चले गए थे। बस अनन्या अकेली थी और एक ओल्ड वॉचमैन दीपक अंकल। तभी मॉनिटर का स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। माउस एकदम फ्रीज हो गया। क्रॉसर एक कोने में चिपक गया। कीबोर्ड अचानक कुछ काम नहीं किया, पर उसकी स्क्रीन पर एक फाइल ऑटो ओपन हो गई। फाइल का नाम था माँ लास्ट वीडियो। अनन्या का खून ठंडा पड़ गया। ये फाइल तो डिलीट कर दी थी उसने। वीडियो प्ले हुई। स्क्रीन पर पूरा अंधेरा और फिर उसकी माँ का चेहरा, आंखें सफेद, गले में खून और एक ब्रोकन विस्पर, बेटा उस लिफ्ट पे मत जाना। अनन्या का दिमाग कुछ काम नहीं करा। उसने तुरंत सिस्टम बंद किया और बैग उठा के घर के तरफ निकली। ऑफिस पूरी तरह से साइलेंट था। सिर्फ एसी का लो हमिंग और उसके हील्स के टक टक आवाज के अलावा और कोई भी आवाज नहीं था। वो फटाफट लिफ्ट में जाके लिफ्ट का बटन दबाया, पर डिस्प्ले ब्लिंक कर रहा था। गोइंग अप। पर मैं तो टॉप फ्लोर पे हूं, अनन्या सोच रही थी। पता नहीं वो कहां जा रही थी। वो डर के मारे अपने हाथों से लिफ्ट को जोर से पकड़ के खड़ी थी। लिफ्ट का दरवाजा खुद ब खुद ओपन हो गया और तभी उसके सामने और एक लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था। लिफ्ट खाली थी, लेकिन अंदर के वॉल्स पर स्क्रैच मार्क्स, मडी हैंड प्रिंट्स और एक खून से लटपट दुपट्टा पड़ा था। अनन्या अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रही थी। वो पूरी तरह से घबरा के अपने सर पकड़ देती है। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। तो आ गई बेटा, अब कभी वापस मत जाना। ये आवाज सुनते ही अनन्या ने कांपते हुए लिफ्ट का बटन दबाया। ग्राउंड फ्लोर। लिफ्ट बंद हुई, पर नीचे जाने के बजाय लिफ्ट और ऊपर चढ़ने लगी। बिल्डिंग का टॉप फ्लोर 15 था, पर डिस्प्ले पर 16, 17, 18 ऐसे नंबर्स आने लगा। अनन्या पूरी तरह से घबरा गई। ये फ्लोर तो बिल्डिंग पे है ही नहीं, तो मैं कहां जा रही हूं और ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर लिफ्ट अचानक रुक गई फ्लोर 21 पर। दरवाजा खुला और सामने एक भयानक अंधेरा कॉरिडोर जहां सब कुछ आधा जला हुआ था। अचानक एक औरत लाल साड़ी पहने हुए, उसका पैर जल गई थी और आंखों से खून का आंसू निकल रही थी। वो धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा लगभग अनन्या का माँ से मिलता था। वो औरत बोलने लग गई, तू मुझे छोड़ के चली गई थी, पर अब कभी नहीं जा पाएगी। अनन्या चीख मार के लिफ्ट को बंद करती है, बटन को बार बार दबाती है। लिफ्ट नीचे गिरती है फुल स्पीड पे। लिफ्ट में ज्यादा स्पीड के वजह से बहुत झटके भी लग रहे थे और अचानक से ब्लैकआउट। और अनन्या का जब आंखें खुली, वो वापस ऑफिस के अपने डेस्क पर थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो कुछ पल अपने सर में हाथ रख के सोचने लग गई कि वो सब क्या था, और फिर वो हंसी, क्या बकवास सपना था, मुझे तो हकीकत जैसा लगा। पर जब उसकी आंखें उसके मॉनिटर पर गया, उसमें लिखा आया, यू नेवर लेफ्ट, वेलकम टू फ्लोर 21। वो फिर से थोड़ा हंस के अपना सिस्टम ऑफ ही कर रही थी,
अचानक बाहर से कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई। वो एकदम से चौंक उठी और उसकी नजर घड़ी में पड़ा। रात के 12 बज चुके थे। उसने सोचा, अरे यार बहुत लेट हो गया, लगता है वॉचमैन भी चला गया होगा, मैं फटाफट निकल जाती हूँ। और वो तेजी तेजी कदम बढ़ा के नजदीक लिफ्ट के तरफ जाने लगी। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और सपने की तरह लिफ्ट फिर से ऊपर जाने लग गया। अनन्या का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो खुद को लिफ्ट में लगी एक मिरर में देखती है। उसके आंखें सफेद हो चुकी थी, चेहरा पीला, और इसके बैक साइड में एक शैडो खड़ी थी। और उस रात के बाद अनन्या का कुछ पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद एक न्यू एम्प्लॉय कृति ऑफिस में फर्स्ट डे आई। उसे अनन्या का सिस्टम दिया गया। तभी सिस्टम ऑटो ऑन हुआ। स्क्रीन पर एक मैसेज ब्लिंक कर रहा था, हाय कृति, तुम भी लेट नाइट तक रुकोगी ना? और पीछे से किसी ने एक सॉफ्ट विस्पर किया, लिफ्ट मत लेना। तो हमारा आपसे बस एक ही सलाह रहेगी, रात सोने के लिए होती है, उसको सोने के लिए ही इस्तेमाल करो, कुछ चीज़ें भूलने के लिए नहीं, वरना ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है।